आज़ादी का मैंने मैं यही समझता हूँ कि जैसे हमें 75 साल हो गए आज़ादी मिले हुए, हमारा जो है मन जो है पूरी तरह से आज़ाद होना चाहिए। हम जो है पूरे दिल लगा के जो है देश की सेवा करें, जो कर्तव्य हमें मिला हुआ है उसको हम ठीक ढंग से निभाएं और दूसरों को जो कर्तव्यों का भी ध्यान रखें। अपनी आज़ादी के बारे में हमें जरूर सजग रहना चाहिए, लेकिन दूसरों के प्रति हमारी क्या कर्तव्य है वो भी बहुत जरूरी है। आज़ादी के संबंध में मैं कहना चाहूँगा कि एक बहुत ही मशहूर कहावत है कि मैन इज़ बॉर्न फ्री बट एवरीवेयर ही इज़ इन चेंज। तो व्यक्ति आज़ाद तो कभी हुआ ही नहीं। असली आज़ादी तो तब व्यक्ति को मिलती है जब चाहे व्यक्ति हो किसी भी वर्ग का हो, चाहे अमीर हो गरीब हो, वो अपने बात खुले मन से रख सके, चाहे वो परिवार में, चाहे समाज में, चाहे प्रदेश में या देश में। दूसरा मैं कहना चाहूँगा कि आज़ादी का संबंध सिर्फ हम व्यक्तियों से ही नहीं, हमारे जो आसपास जो वातावरण है, हम जीव जंतुओं को तंग ना करें, हम अपने पर्यावरण को नष्ट ना करें। तो आज़ादी का बहुत ही ब्रॉड मीनिंग है और मैं चाहूँगा कि जब हम अपने पर्यावरण को स्वच्छ रखें, पर्यावरण में किसी को भी तंग ना करें, शोषित जो वर्ग है वो अपनी आवाज़ सही ढंग से रख पाए, तो मेरे मायने में असली आज़ादी तभी मिलेगी जब माता पिता अपने बच्चों को बोलने की अभिव्यक्ति देंगे, समाज में जो शोषित वर्ग है वो अपनी बात सही ढंग से रख पाएगा और शोषित वर्ग को हम ऊपर उठाने की कोशिश करेंगे। तो वही मेरे लिए आज़ादी के सबसे बड़े मायने हैं और हम इस महोत्सव को मनाने में सफल होंगे जब हर एक वर्ग का व्यक्ति अपनी आवाज़ सही ढंग से उठा पाएगा और पर्यावरण को हम स्वच्छ रखेंगे। जैसा कि हम सब जानते हैं कि 75 वर्ष हमें आज़ाद हुए हो गए हैं और हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। आज के दिन जिन हज़ारों लोगों की शहादत के कारण हमें आज़ादी मिली है उन्हें हम याद करना चाहिए और जिन मूल्यों के आधार पर उन आज़ादी के योद्धाओं ने लड़ाई लड़ी, उन मूल्यों को वो राष्ट्रवाद हमें आज भी स्मरण करना चाहिए। और इस अमृत महोत्सव के शुभ अवसर पर हम सभी मिलकर तमाम उन स्वतंत्रता सेनानियों को प्रणाम करते हैं जिनकी बदौलत आज हम खुली हवा में सांस ले रहे हैं, एक आज़ाद देश में जीवन व्यतीत कर रहे हैं। आज मैं 75 साल का जो अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है, हमारी इसके बारे में क्या राय है उसके बारे में मैं अपने विचार दूँगा। देखिए, आज़ादी को हुए 75 साल हो गए, तो किसी ज़माने में बापूजी कहा करते थे, लाए हैं हम किश्ती तूफ़ान से निकाल के, मेरे बच्चों रखना तुम इसे संभाल के। तो 75 साल में बहुत कुछ हुआ। जब देश आज़ाद हुआ उस समय देश दो टुकड़ों में बंट गया, पाकिस्तान और हिंदुस्तान में बहुत सारे लोग शरणार्थी आए और उस समय ऐसी बेस्थिति थी कि लोगों को रहने के लिए, उनको बसाने के लिए बहुत प्रयत्न करना पड़ा। इसके अलावा जब देश आज़ाद हुआ सुई तक नहीं बनती थी, लेकिन हमने अपनी आंखों से देखा कि जिस देश में एक सुई तक नहीं बनती थी, आज हम हवाई जहाज़, समुद्री जहाज़, पनडुब्बियाँ और क्या क्या नहीं बना रहे हैं। और कोई ज़माना था 75 में, जब 65 में जब हमारा हिंदुस्तान और पाकिस्तान के साथ लड़ाई हुई, तो उस समय हमें PL 480 के तहत अनाज अमेरिका से आता था, लेकिन अमेरिका ने हमारे ऊपर दबाव बनाया कि इसको युद्ध को बंद करो। लेकिन शास्त्री जी नहीं माने, कहते युद्ध बंद करेंगे लेकिन अपनी मर्जी के मुताबिक किसी के दबाव के आगे नहीं करेंगे। उन्होंने उस समय नारा दिया, में से भील और मंडे, सारे हिंदुस्तान में सोमवार को जो है व्रत रखा गया। और उसके बाद ऐसी एक हरित क्रांति हुई, जो देश अमेरिका से या दूसरे देशों से अनाज मंगवाता था, आज उससे कई गुना आबादी बढ़ जाने के बाद भी हम दूसरे देशों को
निर्यात कर रहे हैं, अनाज भेज रहे हैं। इसके अलावा हर क्षेत्र में चाहे इंडस्ट्री थी चाहे कुछ था। और 65 में हिंदुस्तान के फौजियों ने किस तरीके से कमाल किया, पाकिस्तान को किस तरीके से पीछे हटाया। और उसके अलावा 71 में और ऐसा युद्ध लड़ा गया कि बांग्लादेश पाकिस्तान से अलग हो गया। जो पूर्वी पाकिस्तान हुआ करता था वो बांग्लादेश नाम का एक देश बना। ये सारा क्रेडिट जो है हमारे वीर सैनिकों को जाता है। और इसके अलावा आज देखो मोदी जी की सरकार आई है तो उसमें उन्होंने देखो विशेष करके सेना के बारे में उन्होंने बहुत ही उत्तम कार्य किया है। आज़ादी का सबसे बड़ा मतलब शायद अपना और देश के चरित्र का निर्माण से है। मैं समझता हूँ स्वतंत्रता के बाद जो सबसे बड़ी चुनौती इस देश में थी और हमारी सामूहिक थी, वो इसीलिए थी और इसके लिए थी कि हम सामूहिक रूप से देश का निर्माण करें, अपनी समर्थता को बढ़ाएं और साथ में एक सद्भाव, सौहार्द अपने तक ही नहीं बल्कि दुनिया में अपना एक परचम लहराएं। और यही शायद व्यक्तिगत रूप में भी और सामूहिक रूप से इस देश के चरित्र का हिस्सा होना चाहिए। मेरे लिए आज़ादी के मतलब साफ और सरल रूप में देश के निर्माण से जुड़ा है और देश का निर्माण आपके और मेरे चरित्र से जुड़ा है। आज़ादी की 75वीं एनिवर्सरी पर हम पूरे भारतवर्ष में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाने जा रहे हैं। इसमें जो है विभिन्न कार्यक्रम जो किए जा रहे हैं, जिसमें कि हर घर तिरंगा जो ये शामिल है और तिरंगा यात्राएं भी कम्युनिटी के सभी लोगों के द्वारा की जा रही है। इसका मुख्य भाव ये है कि जो हमारा राष्ट्रीयता की भावना है उसको, जो हमारी यंग जनरेशन है उसमें जागृत की जाए और उनको सही मायने में बताया जाए कि आज़ादी क्या है, आज़ादी का मतलब क्या है और किस तरह से हमने उस आज़ादी को हासिल किया है और उस आज़ादी को हम किस तरह से हम अपने आज़ाद भारत को तरक्की के रास्ते पर ले जा सकते हैं। ये इस उत्सव का मेन मकसद है और उसी दिशा में हम लोग भी काम कर रहे हैं। हम सबसे अनुरोध भी करते हैं कि जितनी भी हमारी जो समाज की बुराइयां हैं उनको छोड़ कर के हम जो राष्ट्रीयता की भावना है उस भावना को जन जन तक पहुंचाएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार, मैं लोक गायिका जॉनी ठाकुर। आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की ढेर सारी शुभकामनाएं। मेरे लिए जो आज़ादी के मायने हैं वो हैं विवाहित महिलाओं को, बेटियों को अपने विचार रखने की आज़ादी। कई बार बेटियां जो है अपने विचार अपने माता पिता से रखती हैं कि वो अपने ससुराल में खुश नहीं है या उन्हें वहाँ पे कोई यातनाएं दी जाती हैं, उनको वहाँ पे पीटा जाता है या फिर उनको कई चीज़ों के लिए फोर्स किया जाता है। तो वो विचार जब अपने माता पिता से अपने मायके में रखती हैं तो उन्हें ये कह के कई बार वापस कर दिया जाता है या ससुराल भेज दिया जाता है कि अब वही उनका घर है, एक बार उनको ब्याह दिया गया तो बस अब वो ससुराल की ही हैं। तो मैं ये आज़ादी चाहती हूँ अपनी बहनों के लिए कि उनको उनके माता पिता उनके विचारों को सुने, ताकि आने वाले समय में किसी बहू को जलाया ना जाए, किसी बेटी को मारा ना जाए, उन्हें अपने विचार रखने की स्वतंत्रता हो। अगर आपकी बेटियां उनके ससुराल में खुश नहीं हैं तो आप उन्हें खुशी खुशी अपने घर में रखिए। बस मैं यही कहना चाहूँगी कि मेरे लिए आज़ादी के सिर्फ यही मायने हैं कि हमारी बहू बेटियों को उनके विचारों को सम्मान दिया जाए। धन्यवाद। जय हिंद। यदि मैं अपने जीवन में आज़ादी का मतलब आप लोगों को समझाऊं तो उसका जीता जागता उदाहरण मेरे लिए मेरे पिता हैं, जिन्होंने मुझे कभी अपने बेटे से कम नहीं समझा और मुझे आज़ादी से जीने दिया, ताकि मैं अपने जीवन में जो मैं चाहती हूँ मैं वो कर सकूँ और दूसरों के लिए भी इस चीज़ का एक उदाहरण बन सकूं, जिससे लोग अपनी बेटियों को भी मेरी ही तरह जीवन में आगे बढ़ने दें और जो आज़ादी मुझे मेरे पिता ने दी है वो भी उन लोगों को दें। आज हम लोगों के लिए ये भी खुशी की बात है कि हम लोगों की जो सेक्स रेशो थी वो भी अब नॉर्मल हो चुकी है। हिमाचल में जो भ्रूण हत्या जैसी घिनौनी हरकतें जो होती थी वो भी कम हो गई हैं। लोग
अपनी बेटियों को अब किसी चीज़ के लिए नहीं रोकते हैं और उन्हें आज़ादी से जो वो चाहती हैं वो करने देते हैं। इससे बड़ी आज़ादी हम औरतों के लिए और कुछ नहीं हो सकती कि हमें हमारे सपनों के राह पे चलने दिया जाता है और हमें उस लक्ष्य तक पहुंचा भी दिया जाता है। धन्यवाद है इस समाज का जिसने खुद को इतना बदला है और हमें भी आज़ादी दी है और हमें भी इस जीवन में कुछ पाने के लायक समझा और हमें आगे बढ़ने का मौका दिया। धन्यवाद। नमस्ते। आप सभी को आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ की हार्दिक शुभकामनाएं। स्वतंत्र होना गर्व की बात है। स्वतंत्रता के मायने मेरे लिए कुछ इस प्रकार हैं। क्योंकि मैं स्वयं एक स्त्री रोग विशेषज्ञ हूँ, इसलिए ये मैसेज मैं महिलाओं को देना चाहती हूँ। आप अपने घर की बेटियों को, बहुओं को आत्मनिर्भर बनाइए। उन्हें पढ़ाओ, अच्छी शिक्षा दिलवाओ, रोज़गार दिलवाओ ताकि वह आत्मनिर्भर बने। बिकॉज अ सेल्फ डिपेंडेंट वुमन इज़ ट्रूली एन इंडिपेंडेंट वुमन। जब ऐसा होगा तो हमारे समाज की मैल प्रैक्टिसेस चल रही हैं कि बेटियों को गर्भ में ही ख़त्म कर देते हैं, ये अपने आप ख़त्म हो जाएंगी। जिस सोसाइटी की बेटियां प्रगति करती हैं वो सोसाइटी बहुत आगे जाती है। धन्यवाद। आज जैसा कि आपको विदित है, आज़ादी के 75 ईयर्स यानी 75 वर्ष जो है हम मना रहे हैं। तो आज़ादी के मायने पहले तो अंग्रेज़ों के ज़माने में ये था कि अंग्रेज़ों से आज़ादी मिले, हमारा देश, हम स्वतंत्र हों, जैसे डेमोक्रेसी हो, गणतंत्र हो, कि लोगों की मत ही हो। परंतु आज के ज़माने में हम भी ये चाहेंगे कि आज़ादी, जैसा कि हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने बोला है कि आज़ादी हमें चाहिए इस डिस्क्रिमिनेशन से, कास्टिज़म से, कम्युनलिज़म से, टेररिज्म से, करप्शन से, पॉवर्टी से, इन ऐसे सोशल इवल से हमें आज़ादी चाहिए ताकि हम एक अच्छा समृद्ध देश बन के विश्व गुरु के रूप में हम आ सकें। तो ऐसे इवल से हमें एक आज़ादी चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न था कि नया भारत, न्यू इंडिया होना चाहिए 2022 में। आई थिंक हम सभी को मिलके उस पर अग्रसर होना चाहिए और इतने सोशल इवल्स से जो है हमें मिलके आज़ादी लेनी है। आज़ादी के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भारत सरकार द्वारा पूरे देश भर में आज़ादी का अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है और इस अमृत महोत्सव के तहत बहुत सारे कार्यक्रम जो है भारत सरकार द्वारा चलाए जा रहे हैं और इन्हीं कार्यक्रमों में से एक है हर घर तिरंगा अभियान। आज़ादी के 75 वर्षों के बाद बहुत इम्प्रूवमेंट्स, डेवलपमेंट्स, बहुत आगे हमारा देश 1947 से आज तक बढ़ा है और जहां एक तरफ इस महोत्सव को मनाने का एक मोटिव ये भी है कि हम आज़ादी में जितने लोगों ने कुर्बानी दी, जिन्होंने स्ट्रगल करी और जिन्होंने हमें आज़ादी दिलवाई, उनकी कुर्बानी को, उनके बलिदान को याद करें और जो 75 वर्षों में हमने प्रोग्रेस करी है उस प्रोग्रेस को भी हम पहचानें, उसको अप्रिशिएट करें। साथ ही साथ जो हमारा आगे आने वाले वर्षों में जो हमारा विज़न है, उस विज़न को लेकर हमने कैसे आगे बढ़ना है, इस मैसेज को हमने हर युवा तक, हर घर तक, हर व्यक्ति तक ले जाना है। तो एक देशभक्ति की भावना, पेट्रियाटिज़म की भावना को हम लोग जो है इस हर घर तिरंगा अभियान के तहत हर घर तक ले जाना चाहते हैं। हर इंसान को, हर भारतीय को इस कैंपेन से जोड़ना चाहते हैं ताकि आने वाले समय में जो हमारे प्रदेश का, जो हमारे देश का डेवलपमेंट को लेकर विज़न है, उस विज़न को हम हर घर तक, हर इंसान तक ले जाएं और हर इंसान को उस विज़न के साथ जोड़ के आगे बढ़ें। आज़ादी के मायने मेरी नज़र में पिछड़ी सोच से आज़ादी है। मेरी नज़र में आज़ादी है आगे बढ़ने की। हमारे समाज में जितने सोशल इवल्स हैं उनसे लड़ना ही है आज़ादी। हमारी लड़कियों को आगे बढ़ने देना, उनको पढ़ने देना, वो जो चाहे उनको करने देना। हमारे बच्चों को आर्ट्स में, स्पोर्ट्स में, कल्चर में, जहाँ वो जाना चाहे उनको जाने देना ही सच्ची आज़ादी है। मेरे हिसाब से इंसानियत ही सबसे बड़ा धर्म है और हमें मानना चाहिए कि सर्वधर्म संभव और वसुधैव कुटुंबकम जैसी जो आदर्श हैं उनको अपने जीवन में अपनाना ही आज़ादी है। आपस में लड़ाई झगड़े, मारपीट, कूड़ा कचरा फैलाना, खुले में शौच करना, ये सब चीज़ें हमारी आज़ादी को वो असली महत्व नहीं दे पाते जो हम देना चाहते हैं। मैं ये मानता हूँ कि हमारे जो फ्रीडम फाइटर्स हैं, जिन्होंने हमें आज़ादी कुछ आदर्शों के दम पर दिलाई थी, उन आदर्शों को जीवित रखना ही आज़ादी है। तो चलिए मैं आप सबसे ये अपील करता हूँ कि हमारे इस
आज़ादी के अमृत महोत्सव में, इस पर्व में मिलकर आज़ाद हों, आगे बढ़ें और इन सब जो हमारी सोसाइटी के जो ईवल्स हैं उनसे लड़ें, खुली सोच रखें और अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखें। धन्यवाद। वैसे तो फ्रीडम एक बहुत पर्सनलाइज्ड कॉन्सेप्ट है और इसकी बहुत सारी परिभाषाएं हैं, लेकिन मुझसे अगर कोई पूछे कि फ्रीडम क्या है तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जहाँ पे हर व्यक्ति अपनी चॉइसेस अपने आप बना सकता है, जहाँ पर उसको जो एनवायरनमेंट है वो फ्रीली चूज़ करने के लिए किसी भी फील्ड में, किसी भी मंच पे, किसी भी तरह से अपनी बात, अपने ड्रीम्स, अपनी होप्स, अपने एम्बिशंस जो है वो पूरा कर पाए। इस तरह का यदि हम प्लेटफॉर्म किसी को दे पा रहे हैं तो हम ट्रू सेंस में फ्री हैं। और इस फ्रीडम को पाने के लिए जितने भी एफर्ट्स प्रीवियस ईयर्स में इस देश को आज़ादी के लिए मिले हैं, उससे यदि हम सीखें तो बहुत सारे हमारे जो लीडर्स हैं, इंस्पिरेशनल लीडर्स हैं, उन्होंने इस पर अपनी अपनी बातें कही हैं जो सबसे ज़्यादा मुझे याद भी रहती है और मैं कोशिश करती हूँ कि उसी तरह उसको अपने जीवन में अपनाया जाए। रविंद्रनाथ टैगोर जी ने कहा था, वेयर द माइंड इज़ फ्री ऑफ फियर एंड द हेड इज़ हेल्ड हाई। तो ये जो एक कविता है ये मुझे लगता है ये ट्रूली जस्टिफाई करती है जो मुझे लगता है फ्रीडम क्या है। आपके माध्यम से मैं सिर्फ यही कहना चाहूँगी कि जो यंगस्टर्स हैं जो हम सुन रहे हैं वो इस फ्रीडम को पहचानें और इसको अपनी लाइफ में पॉजिटिविटी की तरफ बढ़ाएं। इस तरह की फ्रीडम और इस तरह की कंट्री जहाँ पे किसी का सोशल बैकग्राउंड, किसी का फाइनेंशियल बैकग्राउंड मैटर नहीं करता है, कोई भी यदि मेहनत करे आगे बढ़ सकता है, ये एक रेयर अपॉर्चुनिटी है और इसको आगे आप लोग पॉजिटिव साइड में यूज़ करें और इस देश की प्रगति में अपना सहयोग दें। और फ्रीडम लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, जो जैसा चाहे, जिस तरह से चाहे आगे बढ़ सके, जो अपनी बात जिस तरह से प्रेजेंट करना चाहे, चाहे वो आर्ट के तरीके हो, पोएम के तरीके हो, अपने काम के तरीके से हो, बोलने के तरीके से हो, वो कर पाए। और हर एक व्यक्ति जो है वो इस चीज़ को एहसास दे, इस चीज़ को महसूस करे कि वो पूरी तरह से अपनी लाइफ जो है वो उसको निर्देशित कर रहा है। यदि हम इस आइडियल सिचुएशन तक पहुंच पाएँ तो मुझे लगता है हम ट्रू सेंस में जो फ्रीडम है उसको डिफाइन कर सकते हैं। हम इस वर्ष आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ अमृत महोत्सव के रूप में मना रहे हैं। आज़ादी जो है ये बड़ा एक व्यापक विषय है। अगर परिभाषा के रूप में आज़ादी का अर्थ लें तो हम कहते हैं कि एक्सटर्नली फ्री, इंटरनली सुप्रीम, माने विदेशों का कोई शासन हमारे ऊपर राजनीतिक तौर पर ना हो और आंतरिक रूप से हम सुप्रीम हों, सर्वमान्य हो, माने हमारे जो आंतरिक निर्णय है उसमें भी किसी का हस्तक्षेप ना हो। तो ये तो एक परिभाषा की बात हो गई। लेकिन जब हम आज़ादी की बात करते हैं तो एक तो राजनीतिक आज़ादी है जिसमें हमारे देश में हमारी सरकार होनी चाहिए और हम संप्रभुता संपन्न हो। लेकिन जो राजनीतिक आज़ादी है वो अधूरी आज़ादी मानी जाती है जब तक कि सामाजिक और आर्थिक रूप से हम आज़ाद ना हो। तो इसलिए गांधी जी ने जब इस विषय को रखा था कई सारे अपने भाषणों में और लेखन में, तो उन्होंने ये कहा था कि जब तक मेरे देश के जो गरीब अंतिम व्यक्ति है वो आर्थिक सामाजिक तौर पर स्वतंत्र नहीं हो जाता तब तक ये आज़ादी असली नहीं मानी जाएगी। तो सामाजिक आज़ादी का मतलब है कि हम सामाजिक तौर पर सब बराबर हों, स्वतंत्र हों, कोई किसी के ऊपर दबाव बनाकर उसके जीवन में अनावश्यक दखल ना कर सके। और आर्थिक आज़ादी का मतलब है कि हम अपने जीवन यापन के लिए जो साधन है स्वतंत्रता पूर्वक बराबरी से जुटाने की हम क्षमता रखें। और ये बात व्यक्ति से शुरू होकर देश तक लागू होती है कि देश भी आर्थिक रूप से स्वतंत्र हो। तो उसके लिए
गांधी जी ने एक आत्मनिर्भर देश बनाने की बात रखी। आत्मनिर्भरता देश में हो आर्थिक रूप से, तभी हम इसको स्वतंत्र मान सकते हैं। मेरे लिए आज़ादी का मतलब है भारतीय होने पे गर्व महसूस करना, भारत की रक्षा के लिए हमेशा तैयार रहना, भारतीय संविधान का हमेशा सम्मान करना, सम्मान के साथ आत्मसम्मान के साथ जीवन यापन करना, इसके साथ ही दूसरों का भी सम्मान करना, दूसरों के विचारों का सम्मान करना, दूसरों की आज़ादी का सम्मान करना, हमेशा न्याय की बात करना और अन्याय के विरुद्ध खड़े रहना, धार्मिक स्वतंत्रता का उपयोग करते हुए साथ में वैज्ञानिक विचारधारा का विकास करना, देश की उन्नति में अपना सकारात्मक योगदान देना, अधिकारों के साथ साथ अपने कर्तव्यों का भी निर्वहन करना। 76वें आज़ादी के दिवस पे मेरी तरफ से सभी को स्वतंत्रता दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद। सर, इस बार 15 अगस्त के दिन आज़ादी का अमृत महोत्सव भी मनाया जा रहा है। आज़ादी के आपके लिए क्या मायने हैं? हम तो आज़ाद भारत में पैदा हुए हैं, इसलिए गुलामी क्या होती है इसकी प्रत्यक्ष जानकारी नहीं है। लेकिन दुनिया में कोई भी प्राणी है, वो सब आज़ादी चाहते हैं, अपने ढंग से जीवन यापन करना, किसी भी विषय को अपने ढंग से जो है वो देखना, क्या हमको करना है वो भी अपने विचारों के अनुसार और अपनी दृष्टि के अनुसार जो है वो आदमी करना चाहता है। और इसमें जो है वो मनुष्य ही नहीं, आम पशु भी है, वो भी आज़ादी चाहता है। और यहाँ तक कि पेड़ पौधा जो है उसमें भी जो है वो कुछ पैरासाइट्स हैं, वो भी उस ढंग से रहना चाहते हैं जैसे उनका नेचर है। तो इसलिए किसी दूसरे का गुलाम रह करके आपको वो करना जो आपका मन या बुद्धि नहीं मानती है, उसे जो है वो हम समझते हैं कि वो गुलामी होती है। और आज़ादी जो अपने मन की इच्छा से और अपनी बुद्धि से और अपने विवेक से जो हम कार्य करते हैं, उसे ही आज़ादी कहा जाता है। भारत का आज़ादी का ये अमृत महोत्सव वर्ष चल रहा है और इस आज़ादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर हम अपना जो पुराना जो गुलामी का समय था, उसको हम चाहे किताबों के द्वारा या उस समय के हमारे जो पूर्वज रहे हैं उनसे ज़बानी। मैं सबसे पहले सभी साथियों को और सभी भारतवासियों को भारत के 75वें अमृत महोत्सव की शुभकामनाएं देता हूं। मेरा सबसे आग्रह है कि बढ़ चढ़ के इसमें हिस्सा लें और इसको मनाएं और एक राष्ट्रहित की भावना और एक नेशनलिज्म की भावना हम सब युवाओं में जागृत करें और सभी देशवासियों में जागृत करें। जो आज़ादी का मेरे लिए मायने है कि हम आज़ादी के हर दिन उन व्यक्तियों को याद करें जिन्होंने इस देश को आज़ादी दिलाने में अपना योगदान दिया है और जिन्होंने अपने प्राण इस देश की आज़ादी के लिए निछावर कर दिए हैं। हम उनको याद करते हुए जिस संकल्प के साथ उन्होंने भारत को आज़ादी दिलाई थी, उन चीज़ों को ध्यान में रखें और आज़ाद भारत में एक ज़िम्मेदार नागरिक होकर इस आज़ादी का हम अच्छा सदुपयोग करें और इसको हम अच्छी दिशा से आज़ादी का प्रयोग करें, देश हित के काम में प्रयोग करें, कोई ऐसी गतिविधियों में ना जुड़े जिससे इस आज़ादी का हम गलत फ़ायदा उठाएं और देश को और हमारे समाज को निराशा हो। तो मेरा सभी से यही आग्रह है कि मेरे लिए आज़ादी का जो महत्व है, जो उसकी अहमियत है, वो ये है कि मैं इस आज़ादी को एक ज़िम्मेदार नागरिक की तरह कैसे ज़िम्मेदारी से इसको समझूं और ज़िम्मेदारी से इस देश को उच्च स्थान पर लेके जाऊं और इस देश के लिए अपना योगदान समय समय पर देता रहूं। सभी से मेरा यही आग्रह रहेगा। आप सभी को पुनः आज़ादी के अमृत महोत्सव की बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप
और पाएं खबरें लगातार। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।